नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल दिल दहला देने वाली वाक़या लेकर के आया हूं कि जब एक औरत एक कुत्ते के साथ रोज जिन्ना करती थी, उसके बाद उसके ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसता जिसको जान करके वाकई में आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था जिसमें केवल दो ही लोग रहते थे, पति और पत्नी। पति बहुत नेक दिल का था, वो भगवान को मानने वाला था, भगवान पर विश्वास करने वाला था। वह लोगों की मदद करता था, किसी के दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाता था। वह जहाँ पर काम करता था वहाँ पर भी लोग उसके अच्छी आदतों का तारीफ किया करते थे, क्योंकि वह बहुत नेक दिल का इंसान था। गांव में बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी ठीक वैसा ही थी जैसा उसका पति था। दोनों पति और पत्नी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह नित्य भगवान का पूजा पाठ करते थे। अपने कर्म करने के बाद जो भी कार्य होते थे, काम से फुर्सत होने के बाद भगवान के भक्ति भाव अवश्य ही करते थे। बिना भगवान के भक्ति भाव के वह लोग भोजन तक नहीं करते थे। लेकिन भगवान को शायद इनकी खुशी देखी नहीं गई और एक दिन ऐसा होता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और जैसे उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके पत्नी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। वो बिलख बिलख करके रोने लगती है। वो रोते रोते सोचती रही कि मेरे पति इतने नेक दिल के इंसान थे, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया कि मेरे पति को भगवान इस दुनिया से लेके चले गए। अब उस औरत के लोग कभी गंदी नजर से नहीं देखते थे। उस गांव के लोग उसके पति और पत्नी दोनों को बहुत सम्मान देते थे। अब उसके पति के मर जाने के बाद उसको सहारा देने का कोई नहीं बचा। ना तो उसकी माँ थे, ना उसके पिता थे, ना ही उसके भाई थे। और वह बेचारी औरत कभी किसी मर्द के संपर्क में आना भी नहीं चाहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का साया भी नहीं था। वह कोशिश करती थी कि अपने जीवन की सभी कार्य वह खुद ही कर ले। उसके पति के द्वारा कमाए गए जो भी पूंजी जमा था, उससे अपना वह जीवन बसर चला रही थी। और वह अपने पति के घर में भगवान की भक्ति भाव में लीन रहती थी, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। एक दिन ऐसा समय आता है, उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि पहले उसका पति रहता था तो बाहर का काम कर लेता था। अब उसका पति नहीं था तो इसकी मजबूरी थी बाहर जाने की, क्योंकि जो पति करता था वो उसे खुद ही करना पड़ता था। अब एक दिन जब वो बाहर जाना पड़ा, उस गांव का एक बहुत अमीर का एक लड़का था, जिसकी नज़र इस औरत पे पड़ जाती है और वह इसे देखते ही मोहित हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत थी। अभी इसके शादी के कुछ ही साल तो बीते हुए थे। अब यह बिल्कुल नौजवान थे, लेकिन वह औरत नेक दिल की थी, इतनी पवित्र थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके तरफ देखने का। लेकिन उस गांव का एक अमीर जमींदार का लड़का होता है जो उसको देख करके मोहित हो जाता है। अब वो देख करके घर पे आकर सोचने लगता है कि आखिर यह औरत आज तक मेरे नजरों से दूर कैसे रही, ये कहाँ पे रहती, आज तक मैंने इसको देखा तक नहीं। अब वह उसके पीछे लग गया और उसको हवस मिटाना चाहता था, उसके साथ रात गुजारना चाहता था, क्योंकि वह पैसों के दम पर, उसके पास इतने पैसे थे कि अपने पैसों के दम पर किसी भी लड़की को जो उसको पसंद आती तो उसे वह उठवा लेता था। अब ये जमींदार का लड़का अब इसके पीछे पड़ जाता है। लोगों से पता करवाता कि कहाँ पे रहती है। लोगों ने बताया कि वह अपने घर में अकेली रहती है, उसका कोई भी नहीं है। उसका पति था जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, उसका एक भी औलाद भी नहीं है, वो घर में बिल्कुल अकेली रहती है। अब वो जमींदार का लड़का ने कहा कि देखो, मुझे उसकी सख्त जरूरत है और तुम लोग जाओ, रात्रि में उसे उठा करके मेरे पास में लेकर के आओ। अब रात्रि के समय इनके नौकर जो होते हैं उस औरत के घर में जाते हैं, दरवाजा को जैसे खोलते हैं ऐसे लगता है कि ऐसा कोई अदृश्य शक्ति इनको जोर से चाटा मार के बाहर निकाल रही है। वे लोग कई बार प्रयास करते हैं
लेकिन जब उन्हें अदृश्य शक्ति रोकने की कोशिश करती है फिर वो लोग चुपचाप चले आते हैं। अब यह औरत अगले दिन फिर से कहीं काम से जाती है। उधर से आती है तो उसे एक कुत्ता दिखाई देता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा रहता है। अब यह औरत उस कुत्ते को घर पे लेकर के चले आती है। उस कुत्ते का मरहम पट्टी किया क्योंकि उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। उस कुत्ते का मरहम पट्टी के उसका इलाज किया, कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। और इधर इस जमींदार के लड़के को इसकी नींद और चैन उड़ चुकी थी। इसे तो बस उसका हवस चाहिए था। उस औरत के पीछे इसका हवस पागल हो चुका था। यह उसके साथ रात्रि बिताना चाहता था। और एक दिन वह रात्रि के समय उसके घर पे जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। वह औरत कहती है कि कौन दरवाजे पर है। यह कहता है कि अरे मैं जमींदार का लड़का हूँ, मैं अपने लोगों को भेजा तुम्हें लाने के लिए, लेकिन वो लोग लाने में असफल रहे, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास चल करके आया हूँ। और तुम मेरी बात मानो, मैं तुमको देख करके मोहित हो चुका हूँ। तुम जितना कहो मैं तुम्हें उतना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। मैं तुम्हें देख करके पागल हो चुका हूँ। वह औरत कहती है, करे उस ऊपर वाले उस भगवान से तो डरो, मैं एक विधवा औरत हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा गुनाह करने को सोच रहे हो। कम से कम उस भगवान से तो डरो, इंसान से नहीं लेकिन उस भगवान से जड़ो। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुम हमें पसंद करते हो तो तुम मुझसे विवाह कर लो। विवाह करने के बाद तुम अपने घर पे ले जाना, उसके बाद तुम्हारी चाहे जो इच्छा हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे को छू सक नहीं सकते। तुम्हें छूने तक की इजाजत नहीं है। तुम ऐसा सोच कैसे लिए? उस जमींदार के लड़के ने कहा कि देखो, शादी करने की बात नहीं है, मेरे पास पहले से 4 बीबियां पड़ी हैं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। बस तुम जितना कहो उतना रकम देने के लिए तैयार हो, तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। इस गांव में कोई भी लड़की हो चाहे औरत हो, आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया। तुम पहली औरत हो जो मेरे ऑफर को ठुकरा रही हो। आज तक किसी औरत, किसी लड़की ने मुझे मना नहीं किया, और मैं तुम्हारे जितना किसी के पीछे दीवाना भी नहीं हुआ। और तुम पहली लड़की हो जिसके पीछे मैं खुद चल के आ रहा हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। औरत फिर से कहती है कि देखो, मैं यह गुनाह तुमसे हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ कभी गुनाह नहीं होने दूंगी। अगर तुम विवाह नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से चले जाओ। यह जमींदार का लड़का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं टूटता है। अब यह जमींदार का लड़का दरवाजा नहीं तोड़ पाता, चुपचाप अपने घर पे चला जाता है। इसके अंदर का जो शैतान है उसका दिमाग और खोल उठता है और गुस्सा आ जाता है। अब यह उससे बदला लेने के लिए सोचने लगता है। उसने सोचा कि यह मेरा सम्मान नहीं किए, मेरी इज्जत नहीं की, और मैं इसके ऐसी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा कि लोग पत्थर मार करके इसे गांव से बाहर कर देंगे। अब जो है वह बाहर से कुछ लोगों को बुलाता है और बारी बारी उन लोगों को उसके घर पे भेजता है, ऊंची ऊंची रकम देने की लालच देता है। उसके घर पे लोग जाकर के दरवाजा नॉक करते, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। अब तो उसका वह जीना हराम कर दिया था। वह दिन के समय में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और भगवान के सामने जा करके हाथ जोड़ने लगी कि क्या भगवान, आप मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। जिस दलदल में, जिस गुनाह में मैं नहीं जाना चाहती, आप उस दलदल में मुझे ढकेल रहे हैं। कैसे दिन दिखा रहे हैं भगवान। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है भगवान, लेकिन आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करना भगवान। उसका कुत्ता उसके साथ में रहता है। वह कुत्ता जब अपने मालकिन को रोता हुआ देखता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस जानवर को इस महिला से प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था, क्योंकि वह उसी के साथ थोड़ा बहुत खेल कूद किया करती थी। वह कुत्ता भी उसके आंसू को देख करके रोने लगा। यह कुत्ता हर चीज को समझता था। जो भगवान का मंदिर बनाई थी, जिस घर में, उस घर में कभी जाकर के नहीं बैठता था। वो जानता था कि बहुत ही पवित्र स्थान है।
इस तरीके से कुत्ते और मालकिन बहुत ही प्रेम से रह रहे थे। और एक दिन ऐसा होता कि 3-4 लोग जब उसके घर पे दरवाजा नॉक करने आते तो अंदर से कुत्ता भौंकता है। और जब कुत्ता भौंकता है तो वो समझ जाता है कि इसके अंदर कुत्ता है, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। इस कुत्ते को लेकर इसकी इज्जत को उछालेंगे। अब वह गांव में जाकर लोगों से कहने लगा, करे जो औरत है जिसका पति मर चुका है, ये बहुत नेक औरत बनती है, भगवान की भक्त बनती है, भगवान की पूजा करती, लोगों की नज़रों में बहुत नेक बनती है। ये इंसानों के संपर्क में नहीं आती है, किसी मर्द के संपर्क में नहीं आती है, लेकिन इसने एक कुत्ता पाल रखा है और यह उसी कुत्ते के साथ रोज जिनाकारी करती है। जब वह कुत्ता उसके शौक को पूरा कर देता है, उससे मर्द की क्या आवश्यकता है। और इस तरीके से वह चरित्रवान बनती है। इस तरीके से वह जमींदार का लड़का पूरे गांव में उसकी इज्जत को उछाल रहा था। अब यह बात उस गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब जिधर देखिए उधर लोग इसी की बातें कर रहे थे। अब पूरे गांव के लोग उसके घर के पास आते, उसको पत्थर मारते हैं, उसको तनाए मारते हैं कि ये कुत्ते के साथ जिन्नाकारी करती है। अरे इसको इतना ही नहीं रह जाता तो ये शादी क्यों नहीं कर लेती। लोग उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि ये इंसानों से विवाह करके अपना जीवन बसर चलाए, ये कुत्ते के साथ जिन्नाकारी क्यों कर रही है, जानवर के साथ में। ऐसे तरह तरह के लोग तनाए मारते हैं। वो बेचारी बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो भगवान के सामने जा कर के रोने लगती कि क्या भगवान, आज तक मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, मैं अपने पति को छोड़कर कभी किसी को गलत नज़रों से नहीं देखा, और आज लोग मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या भगवान मेरे साथ ही कैसी लीला रचा रहे हैं। लेकिन हे भगवान, मुझे आप पर विश्वास है, आप पर भरोसा है, क्योंकि मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ। मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे ऊपर कलंक का दाग नहीं लग देंगे। अब उस औरत का जो भी दुख दर्द होता था किसी के पास नहीं, बल्कि उस भगवान के मंदिर में जा करके दुख अपना रोया करती थी। अब जब यह बात पूरे गांव में फैल गई कि यह महिला कुत्ते के साथ जिन्नाकारी करती है, यह एक तवाइफ है और एक तवाइफ को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए इस तवाइफ को इस गांव से बाहर निकाल देना है। इस गांव में इस तवाइफ को नहीं रहने देना है। अब वो जमींदार का लड़का भी आकर के कहने लगा, तुम्हारा इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, तुम चुपचाप इस गांव से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें लोग पत्थर मार करके निकाल देंगे। अब वह बेचारी भगवान के सामने जा करके रोने लगी कि हे भगवान, आप ही हैं मेरे सहारा बनने वाले। अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भला अबला नारी अपने घर को छोड़ करके कहाँ जाऊंगी। आज मेरी लाज बचा लो भगवान, आज मेरी लाज बचा लो, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और उसके बाद जब औरत दरवाज़ा खोल करके बाहर आती तो बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग चप्पल निकाल करके खड़े रहते, पत्थर हाथों में लिए रहते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन तब तक वहीं पर एक भगवान के भक्त, एक साधु बाबा आ जाते हैं। और वह साधु बाबा कहते कि अरे आप लोग इस अबला नारी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहे हैं, इस अबला नारी को आप लोग पत्थर क्यों मारने के लिए तैयार, चप्पल क्यों उठाए। उस गांव का कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी आपको नहीं मालूम है, यह औरत नहीं, यह एक तवाइफ है, ये घर में कुत्ता पाल रखे कुत्ते के साथ जिनाकारी करती है, इंसान के साथ नहीं बल्कि कुत्ते के साथ में करती है। उस बाबा जी ने उस महिला से कहा कि ये बात तुम सच सच बताना, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि तुम भगवान की भक्त हो, और तुम सच सच बताना कि यह सही बात है कुत्ते वाले। उस महिला ने कहा कि मुझे भी पता कि आप भगवान के भक्त हैं और आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा प्रतीत हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा आभास हो रहा है कि मैं ऐसा कुत्ते के साथ में कर सकती हूँ। और ये लोग मुझ पे सारी की सारी बातें अफवाहें उठा रहे हैं। अब बस वह साधु बाबा समझ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं देखो, इस बात का फैसला इस गांव के जो मुखिया होंगे वही करेंगे, और जो लोग गुनाह किए रहेंगे उनको फांसी दी जाएगी। अगर ये महिला गलत की रही होगी तो इसको फांसी दी जाएगी, वरना जो लोग इसके इज्जत को उछाल रहे हैं उनको फांसी दी जाएगी। फिर जो है सारे के सारे गांव वाले उस औरत को लेकर के उस मुखिया के घर पे पहुंच जाते हैं, जो उस गांव का सरपंच होता है। साधु बाबा ने कहा कि देखो, आज सबका पर्दाफाश होगा, तुम कोई भी बात झूठ मत बोलना, सारी बात सच्चाई ही बोलना।
उस औरत ने कहा कि देखिए, मुझे भगवान पर विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है भगवान न्याय ही करेगा, इसलिए मैं किसी बात झूठ नहीं बोलूँगी। अब ये साधु बाबा जो थे ये भी भगवान के भक्त थे, ये भी भगवान को मानने वाले में से बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उस गांव के जो जमींदार का लड़का था, उस साथ जो 4-5 साथी थे जो उस औरत के इज्जत को उछाल रहे थे, उनको आगे किए और बोले, बताओ यह औरत जब उस कुत्ते के साथ जिनाकारी कर रही थी, उसका रूप रंग कैसा था, उसका कलर कैसा था? किसी ने सफ़ेद बताया, किसी ने काला बताया, किसी ने लाल बताया, किसी ने भूरा बताया, यानी कि सब लोग अलग अलग रंग बताए। उसके बाद वह साधु बाबा उस औरत को कहा कि तुम अपने कुत्ते को लेकर के आओ। जब उस औरत ने कुत्ते को लेकर के आई तो जो लोग कलर बताए थे उन कलर में से कोई भी कलर उस कुत्ते से मैच नहीं खाई। उन सभी रंगों से हट करके उस कुत्ते का रंग था। पहला बात उन लोगों का वहीं पर झूठ हो गया। फिर दूसरी बात होती है कि औरत कैसे इस कुत्ते के साथ जिनाकारी कर रही थी। फिर साधु बाबा ने कहा कि देखिए, जो कुत्ता है ना, ये हर तरीके से इस औरत के साथ में रहता था, इनका बहुत जानमान करता था, और एक कुत्ता गवाही दे दे तो आप लोग साबित कर दोगे ना कि कुत्ता इसके साथ जिनाकारी नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि जो जानवर होते हैं वह वफादार होते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। गांव वाले हैरान होते, आखिरकार कुत्ता कैसे बोल सकता है। साधु बाबा ने कहा कि जहाँ पर न्याय की बात आ जाती है, किसी भगवान के भक्त की इज्जत की बात आ जाती तो वहाँ जानवर भी बोल पड़ता है, क्योंकि यह औरत भगवान की भक्त है और भगवान अपने भक्त का अपमान कभी भी नहीं सकते। अपने भक्त का अपमान भगवान कभी भी नहीं सह सकते, और जब भगवान के भक्त का अपमान होगा वह जानवर को भी बोलने की क्षमता दे सकते हैं। अब ये साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं। जल निकालने के बाद जल का आचमन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उस जल को उस कुत्ते के ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद उस कुत्ते के शरीर में हलचल होती है। हलचल होने के बाद उस कुत्ते को इंसानों जैसी बोलने की आवाज़ मिल जाती है। वह कुत्ता सबसे पहले उस साधु बाबा को प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा जी, ये जो गांव वाले हैं ना, मेरी मालकिन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके इनकी इज्जत को बाजार में उछाल रहे हैं। मेरी मालकिन एकदम नेक और पवित्र है, गंगा की तरह निर्मल है। यह तो अधिकतर समय भगवान की भक्ति भाव में ही देती हैं। हाँ, इनके पीछे जो गांव का जमींदार का लड़का है वह इनके साथ गुनाह करने के लिए इनको बहुत प्रेरित कर रहा था, पैसों की लालच दे रहा था, इनको गुनाह करने के लिए मजबूर कर रहा था कि तुम मेरे साथ गुनाह करो, मजबूर कर रहा था। लेकिन यह कभी भी उसके साथ गुनाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। और मालकिन ने जब इस जमींदार के बच्चे को इनकार कर दिया, तब यह इनसे बदला लेने के लिए इनकी इज्जत को उछालने लगा। इनको गांव से निकालने की साजिश रची, योजना बना लिया और पूरे गांव में इनके इज्जत को उछालने लगा, क्योंकि मेरी मालकिन ने इनके साथ में रात नहीं बिताई। इस वजह से इनके इज्जत को तमाशा बना रहे हैं। और इस तरीके से वह मुखिया इस बात को सुन करके हक्का बक्का रह जाता है। वह गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और आकर के इस औरत के पैरों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो बहुत नेक और पवित्र हो, भगवान की भक्त हो, तुम्हें साक्षात परमात्मा का वास होता है। उस औरत का सभी लोग प्रणाम करने लगे। फिर जो है वह मुखिया जो कहा कि देखो उस जमींदार के लड़के को कि देखो, तुम नेक नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो, तुमने उस औरत पर अपवित्र का लांछन लगाया, उसके इज्जत को उछाला। भले ही तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन आज तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह का सजा तुम्हें फांसी जरूर दी जाएगी। वह बहुत गिड़गिड़ाता है कि मुझे क्षमा कर दिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके साथ में जो 2-4 लोग और थे जो उनके इज्जत को उछाल रहे थे, उन लोगों को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। वह गिड़गिड़ाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वह मुखिया कहता है कि नहीं नहीं, अगर इस औरत का गुनाह होता, गलती होती, तो क्या तुम लोग इस औरत को छोड़ देते? तुम लोग इस औरत को कदापि नहीं छोड़ते। इसलिए यह औरत ने साबित कर दिया कि अपने जगह पर नेक और निर्मल पवित्र है। इसलिए तुम लोग गुनाहगार हो, तुम्हें फांसी की सजा अवश्य दी जाएगी। उसके बाद भरी दरबार में
वह जमींदार के बच्चे उसके साथी को उसी भरे दरबार में फांसी की सजा सुना दी जाती है और इस तरीके से उस औरत को न्याय मिल जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इसलिए कहा जाता है जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कष्ट तो जरूर मिलता है, लेकिन अंत में उन्हीं की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। कभी भी आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो पैर को डगमगाने मत दीजिए। आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, आपको कांटे मिलेंगे, दर्द मिलेंगे, तकलीफ होगी, लेकिन अंत में आपकी ही जीत होगी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए, दुखिया गरीबों को दान करना चाहिए, कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बाकी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।